नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमने इसके मुताबिक इवैल्यूएट करना है। तो ये है हमारे पास मॉडुलस, या इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का हम आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर z के कोई नंबर होता है तो इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, अगर इसमें दो नंबर हो a b, तो हम इसके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ये इसका फार्मूला है अगर आपको याद हो। ठीक है, तो हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो पहले हम z1 प्लस z2 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आता है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को हम ऐड करते हैं पहले, और इसके बाद इसका मॉडुलस लेते हैं। सो रियल को रियल के साथ ऐड करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 1 प्लस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा। अब ये हमारे पास z1 z2 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास z1 प्लस z2 आ गया। अब z1 प्लस z2, ये जो वैल्यू आ गया तो हम इसका मॉडुलस लेते हैं। तो इस तरफ का भी मॉडुलस लेते हैं और 3 प्लस 5 आयोटा इसका भी मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस या इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, ये इसको एब्सोल्यूट या मॉडुलस। तो इसमें हमारे पास आयोटा की कोई वैल्यू, तो इसमें जो सिर्फ रियल वैल्यू होते हैं, यानी a प्लस बी। अगर a प्लस बी आयोटा है हमारे पास इधर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 5 है। तो हम लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 3 9 आ जाएगा प्लस 25 और a अंडर रूट आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आता है 34 अंडर रूट। तो ये 34 अंडर रूट आपके पास z1 प्लस z2, ये आपके पास मॉडुलस का वैल्यू आ गया 34 अंडर रूट। ये आपका जवाब है। हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। फर्स्ट में प्लस था एडिशन, तो सेकंड में हमारे पास z1 इंटू z2 मॉडुलस। तो वही है कि हम पहले z1 z2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा इंटू z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। पहले हम इसको मालूम करते हैं, इसके बाद इसका मॉडुलस लेते हैं। सो 1 को मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, प्लस 2i को मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 प्लस इंटू 2 प्लस 3i आ जाएगा। इसके बाद प्लस 2 इंटू 2 4 आयोटा आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो रियल को रियल के साथ ऐड करना पड़ेगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी। लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है, पहले ये इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये 3 आयोटा है, ये 4 आयोटा है, तो इसको हम आपस में ऐड करते सकते हैं 7 आयोटा प्लस 6 है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है, -1। तो -1 इसको वैल्यू लगा दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 7i, तो ये -6 आ जाएगा, क्योंकि -1 है, मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -6। इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो -6 प्लस 2, ये -4 प्लस 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास z1 z2 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। सो z1 z2 इसका मॉडुलस लेना है, तो हमने -4 प्लस 7 आयोटा का मॉडुलस भी लेना है, दोनों साइडों का मॉडुलस ले लें। तो मॉडुलस में हमने पढ़ा था फॉर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो z का जो मॉडुलस होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा को हम फॉरगेट करते हैं तो a और b स्क्वायर लेते हैं अंडर रूट। ठीक, तो इसमें भी हम पुट करते हैं, इसको मॉडुलस से जब ओपन करने होते हैं तो -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर लेते हैं और इसका अंडर रूट लेते हैं। ठीक, इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, z1 z2 मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा
तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 स्क्वायर, सॉरी 16 आ जाएगा, सिर्फ 16 प्लस 7 का हमारे पास आ जाएगा 49 और अंडर रूट 16 प्लस 49 हमारे पास 65 अंडर रूट। तो ये 65 आपके पास Z1 Z2 मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया और ये आपके पास जवाब आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है हमारे पास Z1 बाई Z2, इसका मॉडुलस लेना है। तो ये हमारे पास Z1 है, ये Z2 है। पहले हम इसको Z1 डिवाइड बाई Z2 ये मालूम करते हैं। तो इसमें हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक, सो फर्स्ट इसको लेते हैं। इसमें के लिए हमने क्या करना है कि हमने इसको कंजुगेट में ज़रब देना है। सो 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कंजुगेट जो है माइनस साइन आ जाएगा, -3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। सो इसका कंजुगेट जो है, अब इसको माइनस करें तो ये हमारे पास 1 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। और नीचे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर का माइनस आ जाएगा और 3 आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, -3 आयोटा आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, माइनस इधर 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा और आयोटा की भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास 2 आ गया, -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा से हमारे पास आयोटा आ जाएगा और -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दिया गया है -1, ये पुट करें, सॉरी इधर भी आयोटा स्क्वायर है, तो ये भी 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं -1। ठीक, सो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2, ये माइनस और प्लस, ये +6 हो जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा और नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो 2 प्लस 6 हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। अब इसको हमने a प्लस बी की शक्ल में किस तरह लिखना है, 8/13 प्लस आयोटा बाई 13। तो ये हमारे पास आ गया Z1 डिवाइड बाई Z2 का। अब इसको हमने मॉडुलस लेना है, Z1 डिवाइड बाई Z2। अब इसका जब मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस, तो मॉडुलस में हमने क्या लेना है, ये हमारे पास a है और ये b है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो i है ये 1/13 इंटू आयोटा होता है, इसको हम लिखते हैं 1/13। ये जो आयोटा है इसको हम साइड के साथ लिखते हैं, तो बेसिकली ये 1/13 आयोटा होता है, क्योंकि अभी हमने 8/13, ये हमारे पास a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास 1/13 की स्क्वायर लेते हैं। अब इन दोनों स्क्वायर्स को आप ओपन करें तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 8 इंटू 8 64 आ जाएगा, 13 इंटू 13 169 प्लस ये 1 आ जाएगा 1 इंटू 69। ठीक, अब इसको 8 करें तो आपके पास, क्योंकि नीचे आपका बेस एक ही है, एलसीएम 169, 64 प्लस 1 आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आपके पास 65 डिवाइड बाई 169 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस तरह कर सकते हैं कि अंडर रूट को अलग अलग करें, 65 अंडर रूट इंटू 169 अंडर रूट, क्योंकि इस 69 का अंडर रूट हमारे पास क्या है, हमारे पास 13 है, तो 65 अंडर रूट ये से हमारे पास 13 आ जाएगा। तो हमारे पास जो Z1 डिवाइड बाई Z2
का जो मॉडुलस है वो क्या आ गया हमारे पास 65 अंडर रूट डिवाइड बाई 13। ये हमारे पास जवाब आ गया। इससे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा सा काम जो है ना मुश्किल होता जा रहे हैं। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा। अब इसमें देखिए डिवाइड भी हैं प्लस भी हैं, तो इसको हमने दोनों अप्लाई करना है और इसके बाद जो जवाब है वो हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट काम जो हमने करना है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने का जो तरीका है वो आपको पास आना चाहिए। फर्स्ट हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, इसमें आपको ये जो नीचे आता है 2 प्लस आयोटा, जिस तरह हम नॉर्मल इंटीजर का लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब हमने ये 1 माइनस 2 आयोटा ऊपर का है, इसको हमने ज़रब देना है इसके साथ। ठीक है, तो 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, इसके बाद इधर प्लस का साइन है तो 4 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको हमने ज़रब देना है उल्टे वाले इसके साथ 2 प्लस आयोटा। इसके बाद इसका जो लॉजिक होता है, आप अगर इसको ले लें इसके नीचे तो ये 2 प्लस आयोटा कट जाएगा, तो 4 माइनस आयोटा बाई 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये उसका, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब थोड़ा सा हम एक एक स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, बट हम पूरा करते हैं कि आप पूरा समझ जाए। सो पहले 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। इसके बाद अब ये माइनस 2 आयोटा है, तो माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। अब इधर हमारे पास प्लस 4 है, तो प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा के साथ। अब माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आई। तो ये पूरा स्टेप अगर लेके तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, वरना गलती का चांस होता है अगर आप डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। अब इसको भी इसी तरह अप्लाई करें 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, इसके बाद प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक, अब आ जाए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आ जाए क्योंकि 1 है। अब माइनस 2 प्लस 3 सॉरी इंटू 3, तो ये माइनस 6 आ जाएगा, साथ में आयोटा भी। आयोटा को बिल्कुल आपने नहीं बोलना है। सो माइनस 2 इंटू 2 ये आ जाएगा माइनस 4, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये है हमारे पास 4 ये स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 4 आयोटा। ठीक, अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास माइनस आयोटा है, तो ये माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद माइनस और प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर कभी कभार भूल जाते हैं तो इसको आपने याद रखना है। सो 2 इंटू 3 हमारे पास 6 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आयोटा आ जाएगा, आयोटा इंटू 3 आयोटा आ जाएगा प्लस के साथ, और इसके बाद प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 है, दूसरा कोई जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर ढूंढे, तो ये हमारे पास 8 है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 3 प्लस 8, ये हमने इधर लिखा। इसके बाद ये प्लस 2 है, प्लस 2, 4i लेके आए, 4i। ठीक है, ये 4i आ गया। इसके बाद माइनस 6 और ये हमारे पास -6i। इसके बाद कोई और आई रहता है तो ये -2i है, इसको लेकर आए। इसके बाद -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है इसको हम रिप्लेस करते हैं, आयोटा की स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो इस जो जहाँ भी आपको आयोटा स्क्वायर आ जाए उसको आप -1 से रिप्लेस करें। इसके बाद ये माइनस है,
तो अयूटा स्क्वायर है तो इसको भी हम -1 से रिप्लेस करते हैं। अब सारे गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 का आपकी कोई वैल्यू रह ना जाए। सिर्फ हमने आगे पीछे कर दिया ताकि हमारे पास कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो। अब ये हमारे पास 6 है, रियल वैल्यू है। अब 4i और 3i इसको हम ऐड कर सकते हैं, ये 7i आ गया। अब 2i है तो 2i इन आई स्क्वायर की जगह हम -1 लिखते हैं। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 + 8 हमारे पास 11 आ गया। अब ये 2i और -2i तो ये कट जाता है आपस में, ठीक है। तो 4i हमारे पास -6i तो ये हमारे पास -2i आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस इंटू माइनस ये +4 आ जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस ये +1 आ जाएगा। अब नीचे जो है हमारे पास 6 आ जाएगा +7 अयूटा आ जाएगा, 2 इंटू -1 तो -2 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 11 15 +1 तो ये हमारे पास 16 -2 अयूटा आ जाएगा। इसके बाद 6 -2 तो ये हमारे पास 4 + 7 अयूटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास दो वैल्यू जो हमारे पास थे उसके हमारे पास 16 - 2 एक में आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसको लिखना है a + b अयूटा की फॉर्म में। अब इसको लिखने के लिए हमने क्या करना है, इसको हमने कंजुगेट में ज़रब देना है, ठीक है। इस वैल्यू को हमने अब कंजुगेट में ज़रब देना है। अब कंजुगेट इसका क्या आता है, 16 - 2i डिवाइड बाई 4 + 7i। अब इसका क्योंकि हम हमारे पास ऊपर भी आई है नीचे भी आई है तो इस अयोटा को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ना हम इसको a + b आई है जब तक हम इसको आपस में कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई ना करें। तो कंजुगेट इसका आ जाएगा 4 - 7 अयोटा। इसका साइन चेंज करें तो कंजुगेट आता है 4 - 7 अयोटा, ठीक। तब इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम नेक्स्ट इधर कर लेते हैं। इसके बाद तो इसको हम इधर ही कर देते हैं। 16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 4 - 7 अयोटा। इसके बाद -2 अयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 7 अयोटा के साथ। अब जो नीचे है हमारे पास, अब ये हमारे पास 4a - b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, 7 अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब 16 ये हमारे पास 64 आ जाएगा। 16 × 7, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 16 1 1 2 -1 1 2 6 7 42 और 1 7 7 तो आपके पास 112 आ जाता है। तो माइनस इंटू प्लस तो ये हमारे पास -8i आ जाएगा। इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 2 × 7 तो 14 आ जाएगा और अयोटा की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब नीचे 4 और 4 16 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस ये आपके पास 49 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 64 माइनस ये -112 अयोटा है और माइनस अयोटा है, इस दोनों को ऐड करें तो ये -120 अयोटा है क्योंकि दोनों माइनस हैं। इसके बाद है हमारे पास +14। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1। अब नीचे 16 - 49 अयोटा की स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 64, ये इसको प्लस -1 इंटू प्लस ये +14 आ जाएगा, -120 अयोटा डिवाइड बाई 16 माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है।
अब 64 और 14 को ऐड करें तो हमारे पास 878 आ जाता है। ये ना सॉरी, ये हमारे पास 14 इंटू माइनस, तो ये हमारे पास माइनस आता है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये माइनस का ख्याल रखें क्योंकि फिर आपके पास गलती हो जाती है। तो 14 को अगर माइनस करें तो हमारे पास 50 आ जाता है। 50 माइनस 120 अयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 49, हमारे पास 65 आ जाएगा। ठीक, अब क्योंकि ये अब हम ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखने हैं तो 50 डिवाइड बाई 65 करें। अब ये हमारे पास माइनस है तो माइनस 120 डिवाइड बाई 65 करें और इसके साथ अयोटा लेंगे। अब ये ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया। अब इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते तो रहने दें। अब ये हम कर सकते हैं 5 के साथ 10 एंड 13। अब ये हमारे पास जाता है 24 के साथ और ये 13 के साथ, तो हमारे पास जो आ गया 10/13 माइनस 24/13 अयोटा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। सो थोड़ा सा स्टेप वाइज देख ले इसको कि कहीं माइनस प्लस और अयोटा स्क्वायर में और अयोटा में गलती ना हो जाए, स्टेप वाइज आ जाए तो आपके पास आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट यानी सेकंड पार्ट। तो इसका हमने ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें अब देखिए, इसमें अयोटा आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, बट इसमें हम अयोटा किस तरह है, इसमें जो अयोटा है वो छुपा हुआ है, आपने इस अयोटा को निकालना है। ठीक है, वो किस तरह निकालेंगे आइए देखते हैं। सो 2 प्लस, अब ये जो हम लिखते हैं ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये 9 इंटू -1, क्योंकि ये दोनों हम अलग अलग कर सकते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो ये हमारे पास जिस तरह 9 है -9, तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं कि 9 इंटू -1। ठीक है, तो फिर हम इसको 9 के ऊपर भी लिख सकते हैं अंडर रूट, और इस तरह क्योंकि मल्टीप्लाई है तो -1 भी अलग लिख सकते हैं। ठीक, तो अब ये 9 और -1 किसके बराबर है, अयोटा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 है तो ये हमारे पास अयोटा, तो 9 अंडर रूट अयोटा, तो ये हमारे पास 3 अयोटा के बराबर आता है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, आपने इसमें अयोटा को फाइंड आउट करना है। ठीक, सो नेक्स्ट है -5 माइनस, अब इधर हम इसको लिख सकते हैं 16 और -1। अब हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 9 को अगर अंडर रूट से निकाले तो 3 आ जाएगा। अब -1 अंडर रूट हमारे पास किस, जो अयोटा की वैल्यू है -1 अंडर रूट, तो ये हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। इसके बाद -5 माइनस आ जाएगा तो 16 से निकाले तो 4 आ जाएगा और साथ में अयोटा आ जाए। अब ये आ गया हमारे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, पहले भी कम्प्लेक्स था बट हिडन था, थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा था कि ये कम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है तो हमने दोनों में कंजुगेट को ज़रब देना है। तो कंजुगेट हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा डिवाइड बाई -4 -5 -4 अयोटा। कंजुगेट में हम इसका साइन चेंज करते हैं, -5 प्लस 4 अयोटा डिवाइड बाई -4 प्लस 4 अयोटा, -5 प्लस 4 अयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -5 प्लस 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा -5 प्लस 4 अयोटा, और इसी तरह हम नीचे फार्मूला अप्लाई करते हैं -5 a माइनस बी स्क्वायर वाला, इसके बाद माइनस और 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सो -10 आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके बाद 8 आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, 3 इंटू 5 -15 आ जाएगा, अयोटा साथ में आ जाएगा, 3 इंटू 3 12 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे माइनस से का स्क्वायर ले तो प्लस आता है, 5 का ले तो 25 आता है, माइनस
4 का ले ले तो 16 आता है और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाता है। इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं। सो -10, अब ये +8 आयोटा है और -15, तो इसको अगर माइनस करें तो हमारे पास -7 आयोटा आता है, क्योंकि 8 प्लस है और 7 आयोटा है। अब +12 है, अब आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं। 25 -16, अब इधर भी आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह हम -1 पुट करते हैं। अब आ गया -10 -7 आयोटा, तो +12 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -12 आ जाएगा। 25, अब माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा तो +16 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद -10 और -12, तो ये हमारे पास आ जाएगा -22 -7 आयोटा डिवाइड बाई 15, 25 + 16, ये हमारे पास 41 आ जाएगा। अब हमें इसने a+b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है, तो हमारे पास ये -22 डिवाइड बाई 41, साथ में माइनस है तो -7/41 आयोटा। अब ये जो है हमारे पास a+b आयोटा की फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये a है, तो ये -75 ये b है और साथ में आयोटा है, तो ये हमारे पास -22 डिवाइड बाई 41 -7 डिवाइड बाई 41 आयोटा आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का, यानी लास्ट पार्ट, 1 + आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा। इसको हमने a+b आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है, तो इसको हमने पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 1 + आयोटा स्क्वायर, तो ये a+b स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट a का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर आ जाता है, प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाता है, +2ab होता है, यानी 2 × 1 × आयोटा। तो इस फॉर्म में आप इस फार्मूले के थ्रू अगर आप भूल गए हैं तो a+b स्क्वायर का फार्मूला है a² + b², प्राइमरी स्कूल में पढ़ा होगा, +2ab, ये फार्मूला है। ठीक, सो नीचे 4 + 3 आयोटा, अब 1 आ गया, प्लस आयोटा स्क्वायर है तो इधर -1 लगा दे, +2 आयोटा आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1 -1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा। अब 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा। अब ये हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया, बट स्टिल आयोटा नीचे भी है ऊपर भी है, तो इसको हमने, अगर आपके पास एक ही आयोटा आता है साइड में तो फिर ठीक है, अगर 2 आयोटा आता है, क्योंकि नीचे प्लस होगा या माइनस होगा तो आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। अगर ये ऊपर होता तो फिर हम इसको अलग कर सकते थे, प्लस या माइनस। अब नीचे है तो इसको हमने किस तरह ख़त्म करना है, कंजुगेट में ज़रब देना होता है। तो कंजुगेट इसका क्या आता है, 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा। इसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस के साथ, -3 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा। कंजुगेट में हम ज़रब इसलिए देते हैं कि ये हमारे पास a - b स्क्वायर के फार्मूला में आ जाएगा, तो हमारे पास आयोटा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2i × 4 - 3 आयोटा, और नीचे हमारे पास 4 स्क्वायर आ जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। शिफ्ट करते हैं इसको इधर। सो 2 आयोटा × 4, ये हमारे पास 8 आयोटा आ जाएगा। 2 × -3 तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा 6, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 8 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, -1, 16 -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो -1। सो 8i -6 × -1 + 6 आ जाएगा, और इसके बाद 16 माइनस इंटू प्लस
तो ये हमारे पास 16 प्लस 9, तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। अब हम इस क्या करते हैं, क्योंकि 8, अब हम देखें ये जो पहले हमारे पास प्लस नीचे था, अब ये प्लस ऊपर गया अयोटा, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं कि हम इसको इस तरह करें कि 6 प्लस 8 अयोटा डिवाइड बाई 25। अब 25 इसके नीचे भी लेके, इसके नीचे भी लेके, तो ये 6 डिवाइड बाई 25 प्लस 8 डिवाइड बाई 25 और साथ में अयोटा लेके। अब आप ज़रा इसको देखें कि ये हमारे पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया, ये a आ गया, ये b आ गया और ये अयोटा आ गया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया।